ये तस्वीरें हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक की हत्या के बाद देखिए किस तरह से उस इलाके में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद लगातार यहां पे सवाल उठ रहा है। दिल्ली के बलजीत नगर में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आसपास के लोग हैं, लोकेलिटीज़ हैं, वो तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। बलजीत नगर की ये घटना है जहाँ पर एक युवक की पूरे तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई थी। परिवार वाले, परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस पर पहले भी सवाल उठे हैं और एक बार फिर जब इस युवक की जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, बदमाश अपराधी बेखौफ हो गए हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर देते हैं और बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। चलिए इस खबर पे और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक का। विमल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों में रोष है, गुस्सा है, आक्रोश है कानून व्यवस्था के खिलाफ। अभी क्या अपडेट है, किस तरह का माहौल है और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया इस घटना के बाद? जी बिल्कुल, देखिए माहौल अभी भी तनावपूर्ण है और मौके पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल ये पूरी घटना 13 तारीख की है, जब नितेश जो है वो अपने घर के बाहर मौजूद था। तभी हॉर्न बजाने को लेकर उसका जो है कुछ ये जो जानकारी मिल रही है कि दूसरे समुदाय से कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसके दो साथी जब बीच बचाव करने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई और नितेश की जो है वो इलाज के दौरान अस्पताल में डेथ हो गई, जिसके बाद पूरे मामले में जबरदस्त तूल पकड़ा और कुछ लोग इसे दो समुदायों के बीच रंग देने की भी कोशिश करे, कम्युनल एंगल देने की भी कोशिश करे। हालांकि पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया है कि इस पूरे मामले में कहीं पर भी कोई भी कम्युनल एंगल रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही इसमें कोई ऐसी घटना हुई है। जो झगड़ा था वो मामूली सी बात था, एक हॉर्न बजाने को लेकर ये झगड़ा हुआ था। जी लेकिन विमल, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी को हो क्या गया? छोटी छोटी बात, क्या सिर्फ ये मान लें कि किसी छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की जान ले ली, क्या दिल्ली पुलिस की जांच सिर्फ यहीं अटक गई है या कुछ और भी हो सकता है इसके पीछे? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और पुलिस ने पहले भी जो जानकारी हासिल की उसके मुताबिक ऐसा कोई भी और एंगल फिलहाल सामने नहीं आया है और ना ही ये जानकारी आई है कि नितेश को वो लड़के जानते थे। दरअसल केवल एक हॉर्न बजाने को लेकर मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों तरफ से झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद मारपीट की नौबत आई, जिसके बाद नितेश को लोगों ने उन जो 3 लड़के हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, आरोपी जो है, उन्होंने घेर कर उसके साथ खूब मारपीट की, जिसके बाद उसे बुरी तरह से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली के बलजीत नगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक की बुरी तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि एक मामूली सा झगड़ा था, सिर्फ हॉर्न बजाने को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था। उसके बाद 3 युवक इस युवक की पीट कर हत्या कर देते हैं। हालांकि इसमें क्या क्राइम का एंगल है, इसमें कोई और बड़ी साजिश हो सकती है, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन परिवार वाले, परिजन, तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी इंसाफ की गुहार को आगे बढ़ा रहे हैं। विमल, परिवार, परिजन, ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या मांग है इनकी? लेकिन इनकी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दरअसल पुलिस जो है वो परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हो जाते हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कोई माहौल को खराब न कर पाए और जो झगड़ा दो
युवकों के कह सकते हैं या दो लोगों के बीच है, उस झगड़े को दो समुदायों के बीच कोई ना कन्वर्ट कर दे, इसको लेकर भी पुलिस एहतियात बरत रही है। और मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और जो नितेश है उसके परिजनों से, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से लगातार उससे पुलिस संपर्क में है। पुलिस अधिकारी लगातार उनसे बात करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि विमल, हमने जहांगीरपुरी में देखा था, उससे पहले दिल्ली में जब सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे तब भी हालात तनावपूर्ण हो गए थे। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इंतजाम है कि किसी तरह से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो कि आगे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस बात का पूरा ख्याल रख रही है क्योंकि जहांगीरपुरी की घटना हो, चाहे उससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट इलाके में देखा था जो बड़े पैमाने पर राइट्स हो गए थे, तो उसी को देखते हुए पुलिस ने खासा एहतियात बरता हुआ और मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और आरएएफ को भी मौके पर तैनात किया गया और कोशिश यही की जा रही है कि जो परिजन है उनसे केवल संपर्क किया जाए और उनसे बातचीत कर, क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि नितेश के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो पुलिस की फिलहाल कोशिश यही है कि जल्द से जल्द परिवार को समझा बुझाकर और मामले को शांत कराया जा सके और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। तो ये अपने दर्शकों को बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बलजीत नगर की, जहां पर एक युवक की बड़ी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। परिवार वाले, तमाम जो लोकेलिटी है, वो सभी लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं, इंसाफ के गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इस पूरे मामले में दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा यहां पर मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस यहां पर सावधानी बरतती हुई नजर आई कि किसी तरीके से भी ये झगड़ा जो है, जो मामूली बात पे शुरू हुआ था, कहा यह जा रहा है कि एक हॉर्न बजाने को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था, इस झगड़े ने किस तरह से हत्या का रूप ले लिया और इसके बाद कहीं इस पूरे इलाके में माहौल और तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद रखी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस के खिलाफ तमाम परिजन, तमाम ये लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो नितेश, इस लड़के का जो नाम है जिसकी हत्या हुई है, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जगह जगह उन्होंने सुरक्षा चाक चौबंद रखी है, पुलिस के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, उन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसमें किसी तरह से कोई गहरी साजिश या कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर यह झगड़ा वहां पर शुरू हुआ था जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि नितेश की हत्या इस दुर्घटना में हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बलजीत नगर से, ये तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कों पर जाम की स्थिति बनी, ये देखिए किस तरह से कोई भी गाड़ी अधिकारियों की, पुलिस की वहां पे जा रही है तो वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है और उसको रोका जा रहा है। इसमें दो लड़कों के दो ग्रुप्स हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक तरफ नीलेश है, आलोक और मोंटी, तो ये तीनों लड़के आए और इन्होंने सामने से आने वाली बाइक को रोका। उस बाइक पे जो सवार था उसको नीचे गिरा दिया और फिर उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लड़के थोड़ी देर के बाद जो दूसरा वाला ग्रुप है उन्होंने इनको झगड़ा करते करते इनको पीट दिया है। इसमें हमने क्योंकि हमें कोई चश्मदीद उस समय नहीं मिला था और आलोक ने भी बयान नहीं दिया था, तो हमने डीडी एंट्री पे उस दिन पर्चा दर्ज किया था 13 तारीख को, जिसमें कि 308 की धारा हमने लगाई थी। 308 में जिस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगी थी, नीलेश, उनकी कल रात को मौत हो गई है और अब हमने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया है। तीनों लड़कों को मीनवाइल हम लोग तलाश कर रहे थे, ये दूसरे संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इनकी तस्वीरें हमारे पास हैं और हम जल्दी इन्हें गिरफ्तार करके। तो श्वेता चौहान, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली, इस पूरे मामले पर बयान दे रही थी। उनका कहना था कि क्या ये पूरा घटनाक्रम है, किस तरह से दो गुटों में ये झगड़ा वहां पे शुरू हुआ था। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किस तरह से माहौल ना बिगड़े, सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं उसकी जानकारी दे रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।